नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेशन है, आज एजुकेशन को बाजार में बेचा जा रहा है। वो मैं हूं, कोई और हैं, लेकिन सभी एजुकेशन को बेचने का काम कर रहे हैं। 5% लोग होंगे, आज भी भारत में 5% लोग होंगे जो शिक्षा को दान के रूप में समझते होंगे, लेकिन 95% लोग शिक्षा को बेचने के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी बीच हम आपको एक निजी स्कूल का कहानी बताएंगे जहां पर मेरा बच्चा पढ़ता था। आज पिछले 3-4 साल से सरकारी स्कूल में मैंने उसे एडमिशन करवा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाई करता है, सरकारी स्कूल बेवकूफ़ बनाता है या नहीं पढ़ाता, जैसा लोगों का धारणा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। सरकारी जो शिक्षक हैं वो निजी स्कूलों के शिक्षक से लाख गुना बेहतर है, उसका प्रमाण मैं दूंगा आपको। तो जब एक निजी स्कूल में जालंधर में भेजा तो ठीक है, बच्चों के ऊपर गार्जियन नहीं ध्यान दे पाते हैं, अपना काम में लगे रहते हैं। तो बेटे का जो नोट जो आता है लग करके, उसमें लग के आ गया एक पैरा पूरा अंग्रेजी में। आपका बच्चा अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं जमा कराया है। ये क्लास 2 या 3 में, 2 में शायद था, सेकंड में। अब बताइए, सेकंड वाले बच्चे को असाइनमेंट नहीं जमा कराया है जी, ये नहीं जमा कराया है, वो नहीं जमा कराया है, अंग्रेजी में पूरा एक पैरा। अब हम उस अंग्रेजी को पढ़ना शुरू कर दिए। अब पढ़ना शुरू कर दिए तो मुझे उसमें बहुत सारी गलतियां नजर आई। सबसे पहले गलती नजर आई येट, YET, येट। येट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में पास्ट एंड डेफिनिट में किया हुआ था। इट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में पास्ट एंड डेफिनिट के रूप में किया हुआ था। कैसे कि योर वर्ड डिड नॉट डिपॉजिट या सबमिट था। डिड नॉट डिपॉजिट या सबमिट, शायद डिपॉजिट ही था, चलिए, डिपॉजिट द असाइनमेंट येट, डिड नॉट। अब देखिए, येट का प्रयोग ये पास्ट एंड डेफिनिट, डिड नॉट डिपॉजिट येट पास्ट एंड डेफिनिट में किया हुआ था। अब मैं इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो असाइनमेंट दिया गया था आपका बच्चा अभी तक जमा नहीं कराया। अब सेकंड क्लास के बच्चे को आप असाइनमेंट और होमवर्क और ये कर रहे हैं, और खुद अब हम क्या किए कि इसको लेकर के पहुंच गया स्कूल। हम उनसे एक प्रश्न किए कि आपका स्कूल ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है या अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करता है। अब जो इंग्लिश के टीचर साहिबा जो थी मैडम, वो कहते हैं कि हमारा स्कूल इंडियन अंग्रेजी फॉलो करता है, सबसे बड़ा। और वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड थे, क्योंकि उनका भी बच्चा वहाँ संजय जी थे साथ में, और वो भी हंसने लगे कि कौन सा इंडियन अंग्रेजी चल रहा है भाई। यह है प्राइवेट निजी स्कूलों का, भारत के निजी स्कूलों का हकीकत। लेकिन है क्या कि अब हम कोर्ट में तो जाएंगे नहीं इतना सा मैटर लेकर के। अब जितना हम सुधार कर पाएंगे उससे ज़्यादा हमको खर्चा हो जाएगा। तो कंज्यूमर फोरम में भी तो इन लोगों को एबिलिटी नहीं है। ऐसे ऐसे कहानियां बहुत हम बताएंगे आपको प्राइवेट निजी स्कूलों का। अब देखिए, थोड़ा सीख लीजिए येट के बारे में। तो येट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश कहता है। और अमेरिकन इंग्लिश कहता है कि पास्ट एंड डेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में भी अंत में कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो होगा, इसका शुद्ध सेंटेंस क्या होता कि योर वर्ड हैज नॉट डिपॉजिटेड द असाइनमेंट येट।
तो इस तरह की ये अब हो गया, ये करेक्ट सेंटेंस है। एक छोटा सा स्टोरी और आपको बताते हैं। सिचुएशन क्या है जी, सिचुएशन ये है, और बड़ा हाईफाई स्कूल है यहां जालंधर का। सिचुएशन क्या है वो समझिएगा कि ये दरवाजा है, ये दरवाजा है जी। अब इसके स्कूल के अंदर ऐसे कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर है। यहां से यहां मैडमें खड़ी थी, एक दो बच्चे लोग यहां से इंटर करते हुए जा रहे थे, ये जा रहे थे। मैं यहां खड़ा था, यहां से मैडम बोलती हैं गो टुवार्ड्स लेफ्ट इन अ क्यू, गो QUEUE, गो टुवार्ड्स लेफ्ट इन अ क्यू। यहां से बच्चे सब जा रहे हैं। अब बच्चे तो भोले होते हैं जी, बच्चे तो अपना सामने दिखता है, उनको दिखता है कि यही दिस इज द ओनली वे टू गो, तो उनको पता है। अच्छा मैडम कुछ भी बोले, उनको अंग्रेजी थोड़े इतना समझ है। अब वो यहां से जाते रहे। अब देखिए, यदि हम मैडम की भाषा पर ध्यान दें, गो टुवार्ड्स लेफ्ट का मतलब कि यहां से हम ऐसे मुड़ जाएंगे, लेकिन अब हमरे जैसा तो पढ़ा समझदार रहेगा तो जाकर के टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर मुड़ जाएंगे। अब यहां पर बोलना क्या चाहिए था, गो अलोंग लेफ्ट, अलोंग लेफ्ट इन अ क्यू, गो अलोंग लेफ्ट इन अ क्यू। अलोंग लेफ्ट, अलोंग बोला जाता है कि जहां पर दो पैरेलल पोजीशन हो, उसमें एक किसी भी एक तरफ का अलोंग लेफ्ट, अलोंग राइट, कि लेफ्ट के साथ साथ जो है आप जाएं। तो ये है निजी स्कूलों का स्थिति। और आप सरकारी स्कूल इसीलिए कह रहे थे कि यदि बेवकूफ ही बनना है तो हम 4,000 और 5,000 रुपया पर मंथ फीस देके क्यों बेवकूफ बनेंगे, इससे तो अच्छा सरकारी स्कूल है। तो निजी स्कूलों का स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। हाँ 5% होंगे निजी स्कूल अच्छे, 5% निजी स्कूल अच्छे होंगे, लेकिन 95% निजी स्कूलों में, हाँ आप नोटिस करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा अपने बच्चे के ऊपर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जी, सेकंड क्लास के ही आसपास में था। क्वेश्चन क्या था, he came by खाली स्थान कार। अब इसमें A और N भरना था, कहां A लगेगा कहां N लगेगा। अब ठीक है, यहां पर A लगा करके भर करके दे दिया। 99% गार्जियन कहेंगे चलो यार ठीक है, कार के पहले A लगता है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो किताब में लिया हुआ है वो गलत है। बाई या कार नहीं होता है जी, जब साधन होगा तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होगा। अब देखिए कि या तो उस मैडम को पता ही नहीं है ये रूल कि बाई या कार होता है या बाई कार होता है। अब एक्चुअल में ये किताब लिखने वाला भी गलत है और जो वहां पढ़ा रहे हैं वो भी गलत है। अब देखिए, हर चीज का प्रमाण यदि कहिएगा तो प्रमाण तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि किताबें कहां चला गया, डायरी नोट्स जो आया था वो। लेकिन हम पिछले सेकंड या 4 तक, कब तक पढ़ा था प्राइवेट में, 4 तक, तो 4 में भी हमने मिडिल में ही, बीच में ही निकाल लिया इसको और उसके बाद केवी केंद्रीय विद्यालय में डाल दिया। तो होता क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, और मैंने इसका सभी का कंप्लेन प्रिंसिपल को लगभग किया, प्रिंसिपल को तो सैलरी देनी नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए नहीं, उनको तो प्रॉफिट इन एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन में उनको खूब प्रॉफिट चाहिए, इनकम टैक्स फ्री चाहिए, ट्रस्ट बना लेते हैं, एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप अपने बच्चों को आप डिसाइड करिए, निजी स्कूल को छोड़िए। हाँ, जो अच्छे निजी स्कूल हैं उनको पकड़िए, लेकिन जहां पर
एजुकेशन ही नहीं है, जहां पर आपके बच्चों को एजुकेशन के नाम पे कचरा बेचा जा रहा है, वैसे स्कूलों में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा सरकारी स्कूल, आप जहां फ्री एजुकेशन लीजिए। जब हमको, इसीलिए बोला करते हैं हम, जब हमको बेवकूफ ही बनना है तो पैसे देकर बेवकूफ क्यों बने, फ्री में बेवकूफ बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।